जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया का जहां आपके 21st सेंचुरी के सबसे मुश्किल मसाइल का हल हजारों साल पहले के लफ्जों में छुपा हुआ हो। सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन असल में ऐसा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की गहरी दुआएं कैसे आज के दौर के लिए रहनुमा बन सकती हैं। ये पुराने अल्फाज सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल चैलेंज को समझने और हल करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड हैं। क्या आप भी मॉडर्न जिंदगी की तेज रफ्तारी और लगातार प्रेशर से परेशान हैं? यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर इन मुश्किलात का हल नया नहीं बल्कि तरीक की गहराइयों में छुपा हुआ हो तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की पुरअसर दुआएं आज के ज़माने के चैलेंजेस के लिए कैसे हैरत अंगेज और ताकतवर जवाब देती हैं। यह साबित करती हैं कि असल हिकमत वाकई हर दौर के मसाइल को हल कर सकती है। दुआ असल में इंसान का अल्लाह से रब्त है। यह वो जरिया है जिसमें बंदा अपनी कमजोरी का इजहार करता है और रब से मदद मांगता है। लेकिन अनबिया की दुआएं और भी गहरी हैं। उनके लफ्जों में वो हिकमत है जो हर दौर के लिए गाइड बन जाती है। हर दुआ के अंदर एक जज्बा है, एक पैगाम है और एक सोल्यूशन है जो इंसान की रूह तक उतर जाता है। और जब हम इन दुआओं को आज के दौर के चैलेंजेस के साथ रिलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि असल हिकमत वाकई टाइमलेस होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ सबसे पहली मिसाल है। जब उनसे गलती हुई और उन्होंने अपने रब से मगफिरत मांगी तो उनके लफ्जों ने एक असल सबक दिया, वइलम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खसीरीन। यह सिर्फ मगफिरत की दुआ नहीं थी, बल्कि यह इंसान के लिए एक मिसाल है कि गलती इंसान की फितरत का हिस्सा है, लेकिन गलती के बाद का अमल ही असल में इंसानियत की पहचान है। आज के दौर में जब हम गलती करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हम अक्सर अपने आप को गिल्ट और होपलेसनेस में डाल देते हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की दुआ यह साबित करती है कि इंसान का सबसे बड़ा वेपन उसका गिल्ट नहीं बल्कि उसकी दुआ है। यह दुआ हमें यह सिखाती है कि जब तक इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है, उसका नुकसान कामयाबी में बदल सकता है। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ एक और मिसाल है। एक इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपनी मेहनत करता रहे और समझ ले कि उसकी कोशिश जाया जा रही है। आज के दौर में जब कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है या अपना करियर बनाता है तो उससे भी अक्सर यह महसूस होता है कि उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही। वो थक जाता है और छोड़ देना चाहता है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ और उनका सब्र हमें यह सिखाता है कि असल कामयाबी वो है जो सिर्फ रिजल्ट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और रब पर भरोसे से आती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी आज के दौर के लिए एक गाइड है। जब उनको आग में डाला गया, जब उनको अपनी औलाद कुर्बान करने का हुक्म दिया गया, हर टेस्ट में उनकी दुआएं उनका असल वेपन रही। उनका भरोसा अल्लाह पर इतना गहरा था कि उनकी दुआएं आज भी हमें तवक्कुल का सबक देती हैं। आज के दौर में जब लोग अपनी जॉब खो देते हैं, बिजनेस डाउन हो जाता है या फैमिली क्राइसिस सामने आता है, वो होपलेस हो जाते हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं ये साबित करती हैं कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए हर मुश्किल एक नई राह बन जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया और उनकी दुआ भी बहुत रेलेवेंट है। जब उन्होंने कहा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ एक लीडर की दुआ थी, एक ऐसे शख्स की जो अपनी कौम को जुल्म से निकालना चाहता था। आज के दौर में भी हर शख्स को अपनी लाइफ में लीडरशिप करनी पड़ती है, चाहे वो अपनी फैमिली की हो, अपने बिजनेस की हो या अपने कम्युनिटी की। लेकिन अक्सर हम फील करते हैं कि हमारी जुबान बैंड हो जाती है, हमारी बात समझी नहीं जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सिखाती है कि असल लीडरशिप सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से आती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया तो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। जब वो अंधेरे में मखली के पैत में फंस गए, उनकी दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ होपलेसनेस के वक्त की दुआ है। आज के दौर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लोनलीनेस सबसे बड़े इश्यूज हैं। हर बंदा कभी ना कभी अंधेरों में फंस जाता है। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सिखाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी अगर बंदा रब की तरफ रुजू करे तो निकालने का रास्ता मिल जाता है। इन तमाम दुआओं का असल पैगाम यह है कि इंसान अकेला नहीं है। उसकी प्रॉब्लम्स नए रूप में जरूर सामने आती हैं, लेकिन उनका असल हल वही है जो हमेशा से रहा है, दुआ और रब पर भरोसा। हर नबी का एक अपना दौर था, अपने इम्तिहान थे और अपनी कौम की जिद और दुश्वारियां थी। लेकिन उनके जाज़्बत, उनके दुख और उनका सब्र आज भी हमारी जिंदगी के मसाइल से बहुत मिलता जुलता है। इसीलिए उनकी दुआएं हमेशा फ्रेश और रेलिवेंट लगती हैं, चाहे वक्त कितना भी गुजार जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लीजिए। उन्होंने अपनी कौम को बरसों तक दावत दी,
दिन रात उनको समझाया, हर तरीके से उन तक पैगाम पहुंचाया, लेकिन अक्सर लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज किया, उन पर हंसी उड़ाई और उनको अकेला छोड़ दिया। आज के दौर में भी आपको ऐसा ही महसूस होता है। आप अपने घर वालों को समझाते हैं, अपने दोस्तों को समझाते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स या अपने बिजनेस आइडियाज शेयर करते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं। आपकी बात को लोग इग्नोर कर देते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन वही है जो नूह एस ने महसूस की। उनकी दुआ रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर असल में हर उस शख्स के लिए एक गाइड है जो अपने जज्बात और मेहनत के बावजूद थक गया है। ये दुआ ये साबित करती है कि अगर दुनिया आपको रिजेक्ट करती है तो अल्लाह जरूर आपको एक्सेप्ट करता है। हजरत इब्राहिम एस की कहानी भी आज के दौर में बहुत रेलेवेंट है। उनको अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज अपनी औलाद कुर्बान करने का हुक्म मिला। सोचिए, आज के एक वालिद के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी औलाद होती है, उसकी प्रोटेक्शन, उसका फ्यूचर, उसका करियर, सब कुछ। और अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी सबसे बड़ी चीज को सैक्रिफाइस कर दें सिर्फ अपने रब की रजा के लिए, तो आपका दिल हिल जाएगा। इब्राहिम एस ने जो तवक्कुल दिखाया वो आज के दौर के लिए भी एक मिसाल है। जब हम अपने करियर, अपने रिश्तों या अपने गोल्स को लेकर परेशान होते हैं, इब्राहिम एस की दुआएं हमें ये सिखाती हैं कि असल कामयाबी सिर्फ अपने प्लान्स में नहीं बल्कि अल्लाह के प्लान्स पर भरोसा रखने में है। उनका दुआओं में वो जज्बा था जो इंसान को अपने दर से ऊपर उठकर यकीन की तरफ ले जाता है। हजरत मूसा असयावता की कहानी लीडरशिप और करेज की मिसाल है। वो एक ऐसे फिरौन के सामने खड़े हुए जो दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर था। मूसा ऐसियत को लगता था कि उनकी जुबान ठीक से काम नहीं करती, लोग उनको समझते नहीं, लेकिन उनकी दुआ थी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ असल में हर इंसान के लिए है जो लीडरशिप का रोल अदा कर रहा है। आज के दौर में हम सब किसी न किसी लेवल पर लीडर हैं, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे सोसाइटी में। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी बात समझ में नहीं आती, हमारी वॉइस स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मूसा एते की दुआ ये सिखाती है कि असल ताकत जुबान में नहीं अल्लाह की मदद में होती है। हजरत यूनुस का वाक़या तो और भी ज्यादा दिल को छूने वाला है। जब वो अपनी कौम से निकाल कर चले गए और समुंदर में फंसकर एक मछली के पेट में चले गए, उनको लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो अंधेरे का अंधेरा था, लेकिन उनका वेपन उनकी दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ आज के दौर में हर उस शख्स के लिए है जो डिप्रेशन, लोनलीनेस या होपलेसनेस का सामना कर रहा है। हर बंदा कभी ना कभी अपने लाइफ के किसी फेज में अंधेरों में फंस जाता है, लेकिन यूनुस एस की दुआ ये साबित करती है कि अगर बंदा अपनी गलती मानकर अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अंधेरों से निकालने का रास्ता जरूर मिलता है। और फिर हजरत अय्यूब असान की कहानी आती है। वो सालों तक बीमारी में रहे, उनका माल चला गया, उनकी सेहत चली गई, लेकिन उनका सब्र कभी नहीं गया। उनकी दुआ थी, रब्बा अन्नी मस्सानी अद्दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। ये दुआ असल में हर उस शख्स के लिए है जो हेल्थ इश्यूज, पॉवर्टी या इमोशनल स्ट्रगल्स फेस कर रहा है। आज के दौर में जब लोग छोटी मुश्किल पर भी कंप्लेन करते हैं, अय्यूब एस की कहानी और उनकी दुआ यह साबित करती है कि असल ताकत सब्र और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखने में है। ये तमाम अनबिया की दुआएं असल में एक मिरर हैं जो हमें अपनी जिंदगी दिखाती हैं। हर दुआ का एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हर दुआ हर दौर के लिए रेलेवेंट है। ये हमें दिखाती हैं कि इंसान के जज्बात और उसके इम्तिहान कभी नहीं बदलता है तो सिर्फ दौर और उसका एनवायरनमेंट। और इसीलिए अनबिया की दुआएं हमेशा गाइड करते हैं, चाहे हम किस वक्त में जी रहे हो। जिंदगी के इस सफर में हम सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी डिप्रेशन और कभी सोशल प्रेशर। हर शख्स अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम यह जंग अकेले जीत सकते हैं? जवाब है नहीं। और इसीलिए अल्लाह ने हमें एक ट्रेजर दिया है, अनबिया की दुआएं। ये वो लफ्ज़ हैं जो सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि इंसान की रूह को सुकून देने, उसके जज्बात को मजबूत बनाने और उसके मसाइल का हल दिखाने के लिए हैं। आपने देखा कि कैसे हजरत आदम और एस की दुआ इंसान को गलती के बाद भी उम्मीद देती है, कैसे नूह एस की दुआ हमें कंसिस्टेंसी और सब्र का सबक देती है, कैसे इब्राहिम एसेट की दुआ अल्लाह पर तवक्कुल करना सिखाती है, कैसे मूसा एस की दुआ लीडरशिप और कम्युनिकेशन की ताकत समझाती है, कैसे यूनुस एस की दुआ डिप्रेशन और होपलेसनेस से निकालने का रास्ता बताती है, और कैसे अय्यूब एहसास की दुआ हमें दुख और बीमारी में भी अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखना सिखाती है। ये सब दुआएं असल में वो लाइट हैं जो हर दौर के अंधेरे में रोशनी बनकर चमकती हैं। आज के दौर के मसले नया रूप लेकर सामने आते हैं,
टेक्नोलॉजी, स्ट्रेस, सोशल मीडिया प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन और लोनलीनेस। लेकिन इनका हल नया नहीं है, यह वही पुराना हल है जो अल्लाह ने अनबिया के ज़रिए हमें सिखाया। दुआ सिर्फ लफ्ज़ों का सिलसिला नहीं, बल्कि एक ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जब बंदा अल्लाह को पुकारता है तो उसकी रूह को एक ऐसी सुकून मिलती है जो दुनिया का कोई सिस्टम नहीं दे सकता। आप अपनी जिंदगी के किसी भी स्टेज पर हों, चाहे स्टूडेंट, प्रोफेशनल, पेरेंट या एक सिंपल इंसान, हर वक्त आपके पास एक वेपन है, दुआ। ये दुआ आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल चैलेंज को भी आसान कर सकती है। आपको सिर्फ यकीन रखना है और अपने रब को पुकारना है। अनबिया की दुआएं हमें ये सिखाती हैं कि इंसान की असली ताकत उसके प्लान्स में नहीं, बल्कि अल्लाह के भरोसे में है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब भी आपको लगे कि जिंदगी का प्रेशर आप पर भारी हो गया है, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आपके मसाइल का कोई हल नहीं, तो अनबिया की दुआएं याद कीजिए, उनका जज्बा याद कीजिए, उनका यकीन याद कीजिए और फिर अपने रब से वही अल्फाज कहकर मदद मांगिए। देखिए कैसे अल्लाह आपके लिए वो रास्ते खोलता है जहां आपको सिर्फ अंधेरा नजर आता था। जिंदगी एक इम्तिहान है, लेकिन यह इम्तिहान इंसान अकेला नहीं देता। उसके पास अल्लाह का सहारा है और अल्लाह का सहारा सिर्फ एक लफ्ज में छुपा है, दुआ। दुआ जो अनबिया का असल वेपन थी और जो आज भी हमारा सबसे बड़ा वेपन है। आज का पैगाम यह है कि अपनी जिंदगी के हर चैलेंज में दुआ को अपना पहला कदम बनाइए, क्योंकि असल हिकमत वही है जो हमेशा से है। अल्लाह की रहमत और अनबिया की दुआओं में छुपी हुई टाइमलेस विजडम।